जय हिंद दोस्तों। मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार मैस्टेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं सिखा रहा हूं आप सभी को टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क की इस सीरीज में आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के मिश्रित क्वेश्चनों को। इससे पहले हमने पार्ट 9 कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो हमारे दोस्त जिस चैनल पर नए आए हैं वे पहले सभी पार्ट 9 को कम्प्लीट देखें, ताकि आपके जो है टाइम एंड वर्क का जो कंसेप्ट है वो सब कुछ कंप्लीट समझ में आए, आसानी से समझ में आए। तो हमने टाइम एंड वर्क में बिल्कुल बेसिक लेवल से और जो ट्रिक वाइज पार्ट 9 कंप्लीट कराए हैं, और आज जो है हम उसी सीरीज में जो है सभी टाइपों का मिक्सचर जो है यहाँ पर करने वाले हैं। अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप जो है जितने भी बच्चे जो है जो उन सभी मैथ सोल्व करते हैं, जो जहाँ से भी आप टाइम एंड वर्क निकाल रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन ना अटके। तो जो हम सभी टाइप के आज क्वेश्चन जो है इसमें मिश्रित रूप से करने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी दोस्त यहाँ पर नए आए हैं वे जब पार्ट 9 को कंप्लीट देखेंगे तो उनकी जो है सब चीज़ें इस तरह से समझ में आ जाएगी, जैसे जो है एक डॉक्टर जो है किसी को सुई लगाता है और वो उसका पता भी नहीं चलता। तो इस तरह से आपकी जो है समझ में ये सभी टाइपें इस तरह से सेट हो जाएगी जो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमने पार्ट 9 में सभी टाइपें बहुत ही बेसिक से कराई है और बहुत ही आराम से एक एक पॉइंट को समझाया है। तो जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं वे पहले पार्ट 9 तक जो है हमारी वीडियो कंप्लीट जरूर देखें, ताकि आज का जो पार्ट है वो जो है आप सभी के समझ में आ जाए। तो इसका जो टाइम एंड वर्क का जो कंसेप्ट है हम जो है पहले ही सब कुछ पार्ट 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ये पार्ट जो सीरीज है ये मिश्रित क्वेश्चनों की, वो स्टार्ट करते हैं। और इस वाले सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 73 से स्टार्ट। पार्ट 9 तक हम क्वेश्चन नंबर 72 कर चुके हैं। और दोस्तों मैं जो है हर चैप्टर में लगभग आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको जो है प्रैक्टिस करते वक्त भी जो है क्वेश्चन जो है सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लगभग हम हर चैप्टर में इतने क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लेंगे कि आपको जो है कोई सा भी एग्जाम हो तो उसमें आने वाले हर टाइप के क्वेश्चन आपको जो है कवर हो जाए। तो चलिए दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर 73 से स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन हमने इसमें ले रखे हैं, तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 73 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो आप सभी क्वेश्चन नंबर 73 को पढ़े। देखिए किसी कार्य के 7/10 भाग को A 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात B की सहायता से शेष कार्य को वह 4 दिन में पूरा करता है, तो पूरे कार्य को A तथा B मिलकर कितने दिनों में पूरे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 73। और दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि जो A है वो किसी कार्य का 7/10 भाग कितने समय में पूरा करता है, 15 दिन में। दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू दी होगी तो फ्रैक्शन में आप जो नीचे वाला पार्ट है उसको क्या मानोगे, आप टोटल कार्य है। ये मान लो कि आप टोटल कार्य आपके पास 10 है, 10 में से 7 भाग ए कितने समय में कर रहा है, 15 दिन में। इसके बाद जो ए है वो बी की सहायता से रिमेनिंग कार्य कितने समय में पूरा करता है, 4 दिन में पूरा करता है। तो आप ये देखिए टोटल कार्य आपका 10 है, 10 में से 7 भाग कर रहा है ए 15 दिन में, तो रिमेनिंग आपका कितना बचेगा, 10 में से 7 कर लिया ए ने तो बचा कितना आपका 3/10, और 3/10 ये दोनों कितने समय में कर रहे हैं, 4 दिन में। तो आपसे पूछा है कि दोनों पूरे कार्य को मिलकर कितने समय में करेंगे। पूरा कार्य आपका क्या है 10, और इस 10 में से 3 पार्ट मिलकर ए भी कितने समय में कर रहे हैं, 4 दिन में। तो टोटल पूरा 10 पार्ट कितने समय में करेंगे, आप 10 की मल्टीप्लाई इधर कर दो और 3 आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो ए प्लस बी दोनों इस कार्य को मिलकर कितने समय में पूरा करने वाले हैं, आप 10 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 10 चौक 40 और 3 आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो 40/3 दिन में। तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, आपको बस क्वेश्चन की लैंग्वेज फॉर्मेशन समझना है। और इस तरह से हम जो है पहले क्वेश्चन जो है सबका इनका कंसेप्ट समझ चुके हैं। तो पार्ट 9 तक आप सभी जो दोस्त नए आए वे सभी देखें, तो आपको जो है आसानी से क्वेश्चन सब कुछ समझ में आने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 40/3 दिन। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपकी समझ में आ गया होगा, और आपको जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छी तरह समझना है पढ़कर, ताकि आपकी जो है क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको सबसे मेन बात यही होती है कि आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि नहीं, कि उसमें क्वेश्चन में होना क्या है। तो सबसे मेन बात ये है कि आप क्वेश्चन को आसानी से अच्छी तरह पढ़कर उसकी लैंग्वेज को समझ पाए। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 40/3 दिन। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 40/3 दिन। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 74 करने वाले हैं इसी सीरीज में। और ये जो आज का जो वीडियो है उसमें जो हम क्वेश्चन बहुत ही स्पीड से करने वाले हैं, जितने भी आपके टाइप है मिश्रित क्वेश्चन जो भी होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 74 देखिए स्क्रीन पर आ चुका होगा, आप सभी पढ़े क्वेश्चन नंबर 74 को। अरुण और शुभम किसी कार्य को क्रम से 70 और 60 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और कुछ समय के बाद अरुण काम छोड़ देता है, तो शुभम ने शेष कार्य को 47 दिनों में पूरा कर लिया। तो ज्ञात करें अरुण ने काम कब छोड़ा था। तो देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 74 आई होप समझ में आ गया होगा। आपको लैंग्वेज को अच्छी तरह समझना है। तो देखिए इसमें 2 व्यक्ति आपके अरुण है और एक है शुभम।
अरुण किसी कार्य को कितने समय में कर रहा है 70 दिन में, और जो शुभम है उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में। तो अब आप यहाँ पर क्या करने वाले, इन दोनों की एफिशिएंसी निकालोगे, और यहाँ पर पहले के लिए क्या लोगे आप इनका एलसीएम। तो एलसीएम में आपका क्या होता है टोटल वर्क, इन 70 और 60 का एलसीएम क्या होगा आपका 420, और ये 420 ही क्या है, ये टोटल वर्क है कि ए भी 420 कार्य कर रहा है 70 दिनों में, और जो शुभम है उस 420 कार्य कितने समय में कर रहा है 60 दिनों में। अब यहाँ पर इनके एक एक दिन का कार्य कितना होगा कि ए जो अरुण है वो 70 दिन में 420 कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना करेगा आप 70 से डिवाइड कर दो तो 6 कार्य करेगा। ऐसे जो शुभम है वो एक दिन में कितना कार्य करेगा आप 60 से डिवाइड कर दो 7 कार्य करेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये दोनों एक साथ कार्य को स्टार्ट करते हैं, और कार्य का जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ समय के बाद जो अरुण है वो काम छोड़कर चला जाता है, और जो शेष कार्य है वो शुभम कितने दिनों में कंप्लीट कर लेता है 47 दिनों में। तो देखिए दोस्तों और हमसे पूछा है कि जो अरुण है वो अरुण ने काम कब छोड़ा था, कितने समय के बाद अरुण ने काम छोड़ा था, ये हमें फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर देखिए जो शुभम है वो कितने शेष कार्य को कितने समय में कंप्लीट कर रहा है 47 दिनों में। तो यहाँ पर जो ये स्टार्टिंग में दोनों साथ मिलकर कार्य कर रहे थे, उसके कुछ समय के बाद अरुण काम छोड़कर चला जाता है, और शेष कार्य को जो शुभम है वो 47 दिनों में कंप्लीट कर देता है। तो इसका जो शुभम है, शुभम के द्वारा शेष कार्य कितना किया गया आप ये निकाल लो। तो शुभम एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 70, वो 7, और टोटल इसके बाद कितने दिन ले रहा है शेष कार्य करने में 47 दिन। तो 47 दिन में कितना कार्य कर चुका होगा शुभम, ये निकाल लो आप। 7 की गुना करो, 7 7 49, 7 चौक 28, 28 और 2 आपके कितने होंगे 32। तो 329 ये जो है शुभम ने शेष कार्य करा जब अरुण काम छोड़कर चला गया। 329 टोटल कार्य आपका कितना है 420। तो रिमेनिंग वर्क का जो स्टार्टिंग वाला कार्य होगा दोनों ने सिर्फ साथ मिलकर किया होगा, वो कितना होगा, इन दोनों का आप डिफरेंस लोगे 420 और 329 का। तो आपका डिफरेंस कितना होने वाला, आप देखो घटाओ इसको, 1 यहाँ पर 10 में से हो जाएंगे 1, आपका यहाँ पर कितना बचेगा 11, और 11 में से आपके 2 जाएंगे, कितना बचेगा 91। तो 91 कार्य जो स्टार्टिंग वाला है जो किसने किया होगा, अरुण और शुभम ने दोनों ने साथ मिलकर कार्य स्टार्ट करा था। तो स्टार्टिंग में दोनों ने कार्य कितना किया होगा 91, 91 कार्य कितने समय तक करने वाले हैं, अरुण की एफिशिएंसी कितनी है 6 और शुभम की एफिशिएंसी कितनी है 7, दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो आप तो आपका टाइम निकल जाएगा। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 6 और 7 13, 13 से आप डिवाइड करोगे 13 7 91। तो इन्होंने दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन तक कार्य किया 7 दिनों तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अरुण ने कितने समय के बाद कार्य छोड़ा, 7 दिनों के बाद अरुण जो है काम छोड़कर चला जाता है, और उसके बाद 47 दिनों में जो शुभम है वो शेष कार्य को कर देता है। तो आई होप ये आपकी जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज और जो इसका सोल्यूशन वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो आपको जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज पर पकड़ करनी है, और उसके बाद जो है क्वेश्चन आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको सीखनी है, और ये चीज़ मैं जो आपको पार्ट 9 तक कंप्लीट करा चुका हूँ कि आपको लैंग्वेज किस तरह से पकड़नी है और किस तरह से जो है इसका बेस बनाकर जो है क्वेश्चन को ट्रिक और बेस दोनों को ये अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो जो दोस्त नहीं आए वे पहले जो है पार्ट 9 कंप्लीट जरूर देखें, ताकि आपके जो वाला पार्ट 10 है जो इसमें मिश्रित क्वेश्चन है आपकी समझ में आसानी से आ जाए। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या होने वाला है 7 दिन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये। तो जो अरुण है वो 7 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप सभी क्वेश्चन नंबर 75 को ध्यान से पढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 75 को में देखिए क्या कहा गया है कि ए व बी किसी कार्य को अलग अलग पूरा करने में 25 और 45 दिन का समय लेते हैं। ए ने अकेला कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद बी भी साथ कार्य करने लगा, तो कार्य पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। बी ने कितने दिनों के बाद काम करना शुरू किया। तो देखिए दोस्तों आपको लैंग्वेज आई होप समझ में आ गई होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 75 की लैंग्वेज में क्या कहा गया है कि ए और बी किसी कार्य को अलग अलग 25 और 45 दिन में कर रहे हैं। एक ए व्यक्ति है जो किसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है, और एक बी व्यक्ति है जो किसी कार्य को 45 दिन में कर रहा है। तो आप यहाँ से क्या निकालोगे, पहले टोटल कार्य निकालोगे और उसके बाद इनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकालोगे। तो इनका जो एलसीएम कितना होने वाला है आपका, आप 45 का पहाड़ा पढ़ो। मैंने एलसीएम निकालने में बताया था कि आपको एलसीएम कैसे निकालना है कि आप जो जिसमें सबसे बड़ा नंबर है उसका आप पहाड़ा पढ़ो, और जो पहाड़े में यहाँ पर ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए वो इसका एलसीएम होने वाला है। देखो 45 दूनी 90 होगा, और 90 आपका 25 से नहीं कटने वाला। 45 दिए चलाओगे, 45 दिए आपका कितना होगा, ये होगा आपका 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 आपका 3 पंजे 15, 3 चौक 12 13, 135 और 135 आपका ये देखो 25 से ये भी नहीं कट रहा, तो आपका एलसीएम यहाँ पे क्या होने वाला है। अभी ये भी नहीं चला, चौके भी नहीं चलने का, आप पंजे चलाओ, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 2 22। तो देखिए 225 आपका ऐसा एलसीएम होगा जो 25 से भी कटेगा और 45 से भी। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा आपको उसको पहाड़ा पढ़ते जाना है, और जो भी नंबर ऐसा आएगा जो दोनों से कट रहा हो वो इसका एलसीएम होने वाला है। ये इसका तरीका बताया था मैंने, और भी तरीके एलसीएम निकालने के तो भी जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो ये क्या होगा इसका 225 टोटल वर्क। अब एक ही एफिशिएंसी निकालनी है आपको, 25 से डिवाइड करो, 25 नंबर 225 और 45 पंजे 225। तो ए का एक दिन का कार्य 9 होगा और बी का एक दिन का कार्य 5 होगा। इसके बाद देखिए आप
इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ए ने अकेला कार्य करना शुरू किया। ए ने स्टार्ट किया स्टार्टिंग में अकेले ने, उसके कुछ दिनों के बाद बी भी इसके साथ में शामिल हो गया। पहले ए ने कार्य स्टार्ट किया अकेले ने और फिर उसके कुछ समय के बाद बी भी कार्य करने के लिए इसके साथ शामिल हो गया और कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। और तो हमसे पूछा है कि बी कितने दिनों के बाद कार्य में शामिल हुआ। तो ये दोस्तों यहाँ पे देखिए कार्य टोटल 20 दिनों में हो रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि जो बी है वो ए के साथ कितने दिनों के बाद शामिल हो रहा है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि कार्य टोटल 20 दिनों में समाप्त हो रहा है और ए स्टार्टिंग से ही कार्य अकेला करना स्टार्ट करता है। तो ये तो जो है कंप्लीट 20 दिनों तक कार्य करेगा। तो आप ए का जो है 20 दिनों का कार्य निकालो कि ए 20 दिन में कितना कार्य करने वाला है। ए एक दिन में 9 कार्य कर रहा है तो 20 दिन में कितना कार्य करेगा, 20 इंटू 9 कितना होगा आपको 180। तो टोटल ए ने आखिरी दिनों तक 20 दिनों तक कितना कार्य कर लिया अकेले ने 180। अब 180 तो ए ने कर लिया तो रिमेनिंग वर्क आपका कितना बचेगा, 225 में से आपको 180 घटा दो आपको कितना बचेगा 45। अब जो 45 कार्य है ये किसने किया होगा, बी ने किया होगा और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो बी को कितना समय लगा 45 कार्य करने में, तो अब बी का टाइम निकाल लोगे 45 को आप 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 5 9 45। तो बी को कितने दिन लगे 9 दिन। इस 45 कार्यों को पूरा करने में बी को 9 दिन लगे। लेकिन पूछा क्या है कि बी ने कितने दिनों के बाद काम करना शुरू किया। तो आप ये देखिए टोटल जो समय लग रहा है वो 20 दिन लग रहा है कार्य करने में और जो बी है वो ए के साथ कब शामिल हो रहा है 9। ये भी क्वेश्चन में कहा है कि कुछ दिनों के बाद जो है बी ऐड होता है और बी टोटल 45 कार्य 9 दिनों में कर रहा है और 20 दिन टोटल हमें दिए हैं कार्य को पूरा करने के लिए। तो आप ये देखिए स्टार्टिंग में जो ए है ए ने कितने समय तक कार्य किया 11 दिनों तक। 11 दिनों के बाद बी भी टोटल से कुछ कार्य करवा रहा है और कितना समय ले रहा है 9 दिन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है 11 दिनों के बाद ए के साथ शामिल हुआ क्योंकि 20 दिन टोटल लग रहे और ए बी ले रहा है इसमें 9 दिन। तो इसका मतलब क्या हुआ 20 आप 20 से -9 करोगे तो जो बी है वो कितने समय के बाद शामिल होगा 11 दिन के बाद। 11 दिन के बाद शामिल हो तब जाकर बी को कितने दिन लगे 9 दिन लगे ए के साथ। तो इसका आंसर क्या होने वाला है 11 दिन। तो ऑप्शन में देखिए आप ऑप्शन में आपको 9 दिन भी गिवन है और 11 दिन भी। तो लेकिन आप लैंग्वेज को पढ़ोगे पहले कि लैंग्वेज में पूछा क्या आपसे, लैंग्वेज में पूछा कि बी कितने दिनों के बाद ए के साथ शामिल हुआ। तो कितने दिनों के बाद शामिल हुआ 11 दिन के बाद, क्योंकि 11 दिन के बाद बी को कितना समय लग रहा है 9 दिन। तो यहाँ पर 11 दिन के बाद जो है बी ए के साथ शामिल हो रहा है। तो आंसर कितना होने वाला है आपका 11 दिन, कि जो बी है वो 11 दिनों के बाद ए के साथ शामिल हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका बी होगा करेक्ट आंसर 11 दिन। आई होप ये आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट करें। इसके बाद जो हम क्वेश्चन नंबर 76 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। आप दोस्त सभी जो है क्वेश्चन नंबर 76 को ध्यान से पढ़े सभी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहा गया है कि ए बी सी यहाँ पर 3 व्यक्ति है जो किसी कार्य को 24, 32 और 64 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ए 6 दिन के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है तथा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। यह कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो आपसे पूछा है कि टोटल कार्य कितने समय में समाप्त हुआ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 76। तो देखिए अब की बार आपके पास 3 व्यक्ति है। एक ए व्यक्ति है जो किसी कार्य को कितने समय में कर रहा है 24 दिन में कर रहा है। एक व्यक्ति बी है जो किसी कार्य को कितने समय में कर रहा है 32 दिन में कर रहा है। और एक व्यक्ति आपके पास सी है जो किसी कार्य को कितने समय में कर रहा है 64 दिन में कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है और उनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी है। तो टोटल वर्क आप कैसे निकाल लोगे कि आप इन तीनों का एलसीएम लोगे और एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि आप सबसे बड़ा जो नंबर है उसका पहाड़ा पढ़ो आप 64। देखो 64 में 32 तो पहले इंक्लूड है तो आपको बस 24 का ही यहाँ पे मल्टीप्लाई लाना है कि 24 का ऐसा मल्टीप्लाई जो 64 के पहाड़े में आता हो। तो देखिए आप 64 दूनी क्या होगा आपका 128। अब आप ये देखो 128 आपका 24 से कट रहा है क्या, 128 जो है 24 से नहीं कटता। आप देखिए 3 चलाओ यहाँ पे 3 चौक 12 और 3 छंग 18 और एक आपका ये कितने हो गए 19। तो देखिए यहाँ पर ये 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 छंग 18 119। तो 192 आपका 24 से कट रहा है कंप्लीट। तो इसका एलसीएम क्या होने वाला है 192। अब आप यहाँ पर 24 से काटो तो 24 से आपका कितनी बार जाएगा ये देखो यहाँ पर 6 चौक 24 कितनी बार जाएगा 8 से काटो आप 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, 16 3 19। तो ये 8 बार चला गया 24 8 192। 32 से काटो 32 से कितनी बार जाएगा ये आप देखो यहाँ पर 6 से चल जाएगा 6 दूनी 12 और 36 18। तो ये बी की एफिशिएंसी 6 आ गई और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 64 थी आपका 192। तो ए का एक दिन का कार्य 8 हो गया, बी का एक दिन का कार्य 6 हो गया और सी का एक दिन का कार्य 3 हो गया। आपने सब कुछ निकाल लिया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन को आप लैंग्वेज से पढ़े क्या कहा कि ए 6 दिन के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है तथा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। अब की बार यहाँ पर 2 व्यक्ति का इंक्लूड है कि एक व्यक्ति तो कुछ समय के बाद कार्य छोड़कर जा रहा है और एक व्यक्ति वो है जो कार्य टोटल समाप्त होने से कुछ पहले जो कार्य को छोड़कर जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि जब भी क्वेश्चन में ऐसा बात आएगी कि कुछ जो एक व्यक्ति है वो स्टार्टिंग में ही कुछ समय के बाद कार्य छोड़कर जा रहा है
और एक आपकी टाइप ये बनती है, ये इस तरह का लैंग्वेज बनती है कि कार्य टोटल समाप्त होने से कुछ समय पहले जो है व्यक्ति कार्य छोड़कर जा रहा है। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी कुछ कार्य समाप्त होने चलने के स्टार्टिंग में ही कुछ समय के बाद कोई व्यक्ति कार्य छोड़कर जाए, तो आपको उसका कार्य उतने ही दिन का निकाल करके घटा देना है टोटल वर्क में से। और जो व्यक्ति कुल कार्य को समाप्त होने से पहले छोड़ता है, तो आपको जितने समय वो पहले छोड़ रहा है उसका उतने दिन का ही कार्य निकलवा कर उस कार्य में ऐड कर देना है टोटल कार्य में। ये आपको बात याद रखनी है। देखिए मैंने किस तरह से आपको बताया कि जो ए है वो 6 दिन के बाद कार्य छोड़कर चला गया। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर ए के 6 दिन का कार्य करा लो, क्योंकि 6 दिन के बाद कार्य को छोड़कर चला गया। इसका मतलब ए में कुछ स्टेमिना नहीं है, ए में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अंतिम दिनों तक थम पाए। इसका मतलब ये जो है थोड़ा सा जो है कमज़ोर व्यक्ति है, तो आप ये जो है 6 दिन तक ही कार्य कर पाते हैं, इसके बाद ही थक जाता है और फिर अपना काम छोड़ कर चला जाता है। तो आप इसको छोड़ दो, इसके जो 6 दिन का कार्य निकलवाओ और उसका सिस्टम यहाँ से ख़त्म करो। तो 6 दिन का कार्य निकलवाओ, 8 6 48। जो ए है वो सिर्फ 48 कार्य ही कर पाता है 6 दिन तक। अब आप ए का जो है सिस्टम खत्म करो, मतलब ए का कार्य इसमें से आप माइनस करोगे। जो स्टार्टिंग में ही कार्य छोड़ेगा आप उसका कार्य क्या करोगे, टोटल वर्क में से माइनस करोगे। लेकिन जो कार्य जो है जो व्यक्ति टोटल कार्य समाप्त होने से कुछ समय पहले कार्य छोड़ता है, तो उसके कार्य को आप ऐड करना है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है लगभग अंतिम अपनी जो है टारगेट तक पहुंचने वाले होता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही दिन पहले जो कार्य छोड़ता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जिसमें क्या बी में क्या कहता है कि बी जो है 6 दिन पहले कार्य छोड़ता है। इसका मतलब ये बी टोटल समय तक कार्य करना चाहता है, लेकिन 6 दिन पहले ही कार्य छोड़कर जो है चला जाता है। तो इसका मतलब 6 दिन पहले इसको थकावट महसूस होती है। तो आपको यहाँ पर इसका जो कार्य 6 दिन पहले छोड़कर जा रहा है आपको छोड़ना नहीं, इसको पकड़ के रखना है कि हम जो व्यक्ति ये सी जो यहाँ पर लास्ट में कार्य करेगा, इसको ये जो है इस आदमी को पकड़ना है कि तुझे जो है छोड़कर नहीं जाना है। इसको जो आदमी कार्य समाप्त होने से पहले ही कुछ दिन पहले छोड़ रहा, आप उसको पकड़ लो क्योंकि कितने दिन पहले छोड़ कर जा रहा है, आपको उतने ही दिन का उसके द्वारा कार्य करा देना है। तो ये 6 दिन पहले कार्य छोड़ कर जा रहा है अभी, तो आप इसके द्वारा 6 दिन का कार्य निकाल लो। तो 6 छंग 36। तो ये जो है बी सिर्फ 6 दिन पहले कार्य छोड़ कर जा रहा है, तो 6 दिन का कार्य इसका कितना होगा 36। ये 36 कार्य और कर दे तो ये टोटल अंतिम दिनों तक कार्य करेगा सी के साथ मिलकर। तो जो कार्य समाप्त होने से पहले व्यक्ति कार्य छोड़ेगा आपको उसको पकड़ के रखना है, और जो स्टार्टिंग में कार्य छोड़ रहा है आपको उसका कार्य उतने दिन का निकलवा कर उसको भगा देना है बीच में से। तो इस तरह से जो आपको लैंग्वेज समझनी है इसमें क्वेश्चन की जो व्यक्ति स्टार्टिंग से कार्य छोड़ेगा आपको उतने दिन का कार्य निकलवाना है और टोटल कार्य में से घटा देना है। लेकिन जो व्यक्ति कुल कार्य समाप्त होने से पहले ही थोड़े दिन पहले जाता है तो आपको उसका कार्य ऐड करना है, और ये सी व्यक्ति तो अंतिम दिनों तक चलने वाला है। तो देखिए जो बी ए है वो 6 दिन के बाद कार्य छोड़ चला जाता है, इसने 48 कार्य करा लिया हमने 6 दिन का। और जो बी है वो 6 दिन पहले कार्य छोड़ता है, तो इसका 6 दिन का कार्य क्या है 36 होगा। तो इस टोटल आपका टोटल कार्य 192 नहीं होने वाला है। अब आपका टोटल कार्य क्या होगा, अब आपका टोटल कार्य दूसरा बनने वाला है। आपका टोटल वर्क पहले क्या 192 था, अब आपका न्यू टोटल वर्क बनेगा कि 192 में आप जो ए ने 6 दिन का कार्य किया आप ये घटा दो, और जो बी ने 6 दिन का कार्य करा आप इसको ऐड कर दो। ये मैंने आपको लैंग्वेज बता दी कि क्यों माइनस करेंगे और क्यों प्लस करेंगे। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जो व्यक्ति स्टार्टिंग से कुछ समय के बाद छोड़ेगा आपको उसे माइनस करना है, और जो व्यक्ति कार्य समाप्त होने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़ेगा आपको उसे ऐड करना है। और इस तरह से जो है इस क्वेश्चन की आपको इन क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। तो देखिए आपका इसका टोटल कार्य कितना बनने वाला है, यहाँ पर 48 माइनस करो 36 आपके प्लस के हो, तो आप इसमें ऐड करोगे कितना होगा, प्लस प्लस एक जगह ऐड कर लो, 6 और 2 8, 9 और 3 12 का 2 का, और ये करेंगे 228 माइनस 48। तो आप इन्हें घटा दो कितना आएगा आपका 0, 4 घटेंगे आपके 12 में से 4 जाएंगे आपके 8 और 4 12, और एक बचा 180। अब आपका टोटल पहले 192 था, अब टोटल आपका कितना बचा 180। अब इस टोटल को कौन करने वाले हैं, अंतिम समय तक सी तो करेगा, लेकिन सी ने अब किसको भी पकड़ लिया, बी को। जो बी 6 दिन पहले ही कार्य छोड़कर जा रहा था सी ने बी को भी पकड़ लिया, बी को कहीं नहीं जाने दिया। तो अब इस टोटल कार्य को कौन मिलकर करने वाले, सी और बी। लेकिन जो ए था स्टार्टिंग में, ए को तो इन्होंने पहले निकाल दिया, ए टोटल 6 दिन तक कार्य करता है उनका कार्य इन्होंने पहले ही माइनस कर दिया, लेकिन सी ने अब बी को पकड़ लिया, और बी और सी इस टोटल 180 कार्य को करेंगे। तो इस 180 कार्य को ये दोनों मिलकर कितने समय में करने वाले हैं ये आपको निकालना है, कुल समय निकालना है कि कुल समय कितना लगने वाला है इस कार्य को करने में। तो देखिए दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 9, तो आप इसे 9 से डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आने वाला है आपका 9 दूनी 18। तो इसका आंसर क्या होगा 20 दिन। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं इस इन वाली लैंग्वेज के। जब भी आपको क्वेश्चन में ये दे कि कोई व्यक्ति कुछ समय के बाद कार्य छोड़कर चला जाए, और यदि ये दे कि कोई व्यक्ति कार्य समाप्त होने से पहले कुछ दिन पहले कार्य छोड़ दे, तो आपको बस ये 2 लैंग्वेज याद रखनी है कि जब भी कुछ समय के बाद कार्य छोड़ेगा तो आपको कार्य उसका माइनस करना है उतने दिन का करवा कर, और यदि व्यक्ति
कार्य समाप्त होने से पहले कुछ दिन पहले कार्य छोड़ता है तो उसका कार्य उतने दिन का कराकर आपको टोटल वर्क में ऐड कर देना और एक न्यू वर्क बनेगा। उस न्यू वर्क में फिर आपको उनकी एफिशिएंसी डिवाइड कर समय निकालना। तो यही इस क्वेश्चन का जो तरीका होने वाला है, सबसे बेस्ट तरीका यही होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन जो आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चन को नोट करें। इसके बाद जो हम क्वेश्चन नंबर 77 करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पर हम देखिए। क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। आप सभी क्वेश्चन नंबर 77 पढ़े। तो जो दोस्त देखिए हमारे चैनल पर नए आए होंगे, शायद उनकी समझ में इस वीडियो में जो है कम आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपको, जो दोस्त भी नए आए होंगे, उनको सबसे पहले पार्ट 9 तक आपकी जब वीडियो देखोगे तो ये क्वेश्चन आपकी सब, इसका कंसेप्ट जो है सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप सभी को जब पार्ट 9 जरूर देखने हैं हमारी चैनल पर, या तो जब आप प्लेलिस्ट में भी हमने जो है वीडियो कंप्लीट डाल रखी है, चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, नहीं तो हमने डिस्क्रिप्शन में भी सभी वीडियो के लिंक दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में भी सभी वीडियो के लिंक पर जो जाकर वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 77। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 को आप सभी पढ़े। ए किसी कार्य को करने में जितना समय लेता है, बी और सी उसी कार्य को करने में उतना ही समय लेते हैं। ए और बी इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं, जबकि सी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर देता है। तो बताइए बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 77। इसमें हमें क्वेश्चन में देखो दिया है कि ए और बी इस कार्य को कितने समय में करते हैं, 10 दिन में। पहले आप ये कंप्लीट करो कि ए और बी किस कार्य को कितने समय में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। और इसके बाद क्या है कि जबकि सी अकेले से 15 दिन में कंप्लीट कर देता है। जो सी है वो इसे अकेला 15 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ से आप पहले टोटल वर्क निकालो और इनकी एफिशिएंसी निकालो। तो टोटल वर्क कितना होगा आपका, इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम क्या होगा, 30। तो 30 क्या होगा आपका टोटल वर्क। अब इसके बाद ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, टोटल 30 वर्क को आप 10 से डिवाइड करोगे तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3। और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 15 दूनी 30। अब स्टार्टिंग वाली लैंग्वेज पढ़ो। स्टार्टिंग में क्या है कि ए किसी कार्य को करने में जितना समय लेता है, जो ए है वो किसी कार्य को करने में जितना समय लेता है, बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य को करने में उतना ही समय लेते हैं। मतलब ए किसी कार्य को करने में जितना समय लेगा, बी और सी भी उसी कार्य को करने में सेम समय लेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो हमें क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर ये हमसे पूछा है कि फिर बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल कार्य आपका 30 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है और सी की एफिशिएंसी 2 है। तो यहाँ पर आपको आप टाइम कैसे लोगे, आपकी जो इनका टाइम होगा, टाइम आप कैसे कम करोगे कि ए को कितना समय लग रहा है और बी प्लस सी को कितना समय लग रहा है। तो आपको पहले मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला बता चुका था कि आपका फॉर्मूला क्या होता है कि जो टाइम होता है आपका वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/, क्षमता के, 1/, एफिशिएंसी के। ये मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में बता चुका हूँ फॉर्मूला कि जो टाइम है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/, एफिशिएंसी के। कि टाइम जो है उल्टा होता है क्षमता का। यदि टाइम ज़्यादा होगा तो आपकी क्षमता कम होगी और यदि टाइम कम होगा तो आपकी क्षमता ज़्यादा होगी। ये क्वेश्चन में मैं जो पहले पार्ट में कंप्लीट करा चुका हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है और सी की एफिशिएंसी 2 है। तो आप यहाँ पर देखिए इन तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर कुल कितनी है, 5 है। इन तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर ए प्लस बी और सी की तीनों की एफिशिएंसी 5 है। अब यहाँ पर ए जो है किसी कार्य को करने में उतना ही समय ले रहा है जितना बी प्लस सी ले रहे हैं। तो सीधी सी बात है ये उतना ही समय ए तब लेगा और बी प्लस सी उतना समय तब लेंगे जब इन दोनों की एफिशिएंसी क्या हो, बराबर हो, कि ए की क्षमता भी बराबर हो और बी प्लस सी की भी क्षमता बराबर हो। तभी ये समय बराबर लेंगे कि जितनी क्षमता ए की हो और उतनी क्षमता बी प्लस सी की हो, तभी ये दोनों समय क्या लेंगे, बराबर। तो आप देखिए कुल क्षमता कितनी है ए प्लस बी प्लस सी की, 5। तो इसका मतलब क्या है कि ए की क्षमता कितनी होनी चाहिए, 2.5 होनी चाहिए और बी प्लस सी की भी क्षमता कितनी होनी चाहिए, 2.5 होनी चाहिए। तभी तो बराबर समय लेंगे। हमें क्वेश्चन में ये दिया है ना कि जो ए है वो उतना समय लेता है करने में जितना बी प्लस सी लेते हैं। तो आपका जो ये क्षमता होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप कंफर्म फाइंड नहीं कर सकते कि इसमें ए की क्षमता कितनी है और इसमें बी की क्षमता कितनी है, लेकिन इस वाली लैंग्वेज से आप फाइंड कर सकते हो कि ए की क्षमता कितनी होगी और बी की क्षमता कितनी होगी। क्या हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो ए है वो उतना समय लेता है जितना बी प्लस सी लेते हैं उस कार्य को करने में। तो ये समय तभी बराबर लेंगे जब उनकी क्षमता भी क्या होगी, बराबर होगी दोनों की। तो यहाँ पर आप देखिए तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो 5 का आधा 2.5 क्या लेगा, ए की एफिशिएंसी होगी और बी प्लस सी की भी 2.5 होगी, इस टोटल 5 की। तो अभी देखिए यहाँ पर ए की एफिशिएंसी जब 2.5 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, आप देखिए ए प्लस बी की टोटल 3 है और ए की एफिशिएंसी 2.5 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी निकलने वाली है, आप देखो 2.5 यहाँ पर घटा दो इसमें से, तो कितनी आने वाली है, 0.5। तो यहाँ पर बी की एफिशिएंसी कितनी आने वाली है, टोटल 0.5। अब देखिए यहाँ पर सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो आप यहाँ पर बी में से टोटल बी प्लस सी की 2.5 है और यहाँ पर आप सी की वैल्यू जब 2 रखोगे और बी की वैल्यू 0.5 रखोगे तब भी तो आपका आंसर 2.5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपकी एफिशिएंसी क्या है, बिल्कुल सही है कि यहाँ पर ए की एफिशिएंसी 2.5 होने वाली है, बी की एफिशिएंसी 0.5 और सी की एफिशिएंसी 2 होने वाली है।
तो आपकी ये भी कन्फर्म आ रही है। अब आपसे पूछा गया है कि इस टोटल कार्य को जो बी है वो अकेला कितने समय में करने वाला है। तो बी की एफिशिएंसी आपने कितनी निकाली 0.5, और आपसे पूछ रहा है बी का समय कि बी उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो समय कैसे निकालोगे आप, टोटल कार्य कितना है 30, और आप इस टोटल कार्य को किससे डिवाइड करोगे, एफिशिएंसी क्षमता से। तो बी की क्षमता कितनी है 0.5, ये पॉइंट हटाकर आपका कितना होगा ऊपर 0, 5 से आप डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 5 छंग 30, 60 दिन। तो 20 टोटल कार्यों करने में कितना समय लेगा 60 दिन। तो देखिए दोस्तों, आई होप ये आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 60 दिन। तो आपको इस तरह से जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है 78 करने वाले हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। आप सभी क्वेश्चन नंबर 78 को ध्यान से पढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहा गया है कि ए, बी और सी तीन व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर देते हैं। ए और सी की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी तथा ए और बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए दोस्तों, ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपके अच्छे एक हाई लेवल के क्वेश्चन है जो हमने मिश्रण इस सीरीज में इस वाले जो है वीडियो में लिए है। इससे पहले हमने जो टाइप वाइज लिए थे, लेकिन यहाँ पर मिश्रित क्वेश्चन है आपके, और ये एक अच्छे लेवल क्वेश्चन है कि आप कोई सा भी मैथ सोल्व करो, आपके लगभग इन्हीं क्वेश्चन में जो है सबका डाउट होता है। तो ये क्वेश्चन की कैसे हम इनके तरीके होने वाले करने के वो सभी जो है हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 78 को आप सभी पढ़े। ए प्लस बी प्लस सी तीन व्यक्ति हैं जो मिलकर किसी कार्य को कितने समय में कर रहे हैं 30 दिन में। इसके बाद हमें क्या दिया है कि ए और सी की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। देखिए जो ए और सी है इसकी कार्य क्षमता कितनी है बी से 2 गुनी। देखो ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी से कितनी है 2 गुनी है कि ए प्लस सी की यदि 2 है तो बी की कितनी है 1 है। ये आपको देखो रेशो बना दिया हमने कि ए प्लस सी की कार्य क्षमता 2 है तो बी की कितनी है 1 है, क्योंकि ए प्लस सी की कार्य क्षमता क्या कहा गया कि बी से 2 गुनी है। इसके बाद क्या कहा कि ए और बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है। ए और बी की कार्य क्षमता सी से कितनी है 3 गुनी। ए और बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है। तो यदि सी की 1 है तो ए प्लस बी की कितनी है 3 है। अब हमें निकालना है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आप तभी ये समय निकाल पाओगे ए का। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ पहले सभी वीडियो में कि आप किसी का समय तभी निकाल पाओगे जब आपको उसकी एफिशिएंसी पता हो और आपको टोटल कार्य पता हो कि टोटल कार्य है क्या वो। तो देखिए यहाँ पर अभी आप यहाँ पे एफिशिएंसी आप निकाल नहीं पाओगे कि यहाँ पर बी की एफिशिएंसी 1 है, सी की एफिशिएंसी यहाँ पर 1 है, लेकिन यदि आप बी की एफिशिएंसी यहाँ पर 1 रखोगे तो ए की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी निकलेगी 2 निकलेगी। और यदि आप ए की एफिशिएंसी यहाँ पर 2 रखोगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, सी की एफिशिएंसी कोई निकल ही नहीं, 0 आ रही है। तो आपका मतलब यहाँ पर अभी एफिशिएंसी कंप्लीट नहीं है। तो आपको इस तरह से जब भी आपका रेशो बनेगा तो इस तरह से आप एफिशिएंसी कंप्लीट कैसे निकालोगे, इनकी सही एफिशिएंसी कैसे निकालोगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इन सब का सम करो, 2 और 1 3 और इसका सम करो 4। तो जो इसका ये सम है 4, इसकी मल्टीप्लाई आप ऊपर कर दो, और जो इनका सम आया 3 इसकी मल्टीप्लाई आप नीचे कर दो। तो 4 की मल्टीप्लाई आप ऊपर करोगे तो 4 दूनी 8 होगा और 4 एकम 4, और इस 3 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करोगे ऊपर नीचे 3 3 9 होगा और 3 एकम 3 होगा। अब देखिए यहाँ पर आप एफिशिएंसी इनके कंप्लीट निकाल पाओगे। सी की एफिशिएंसी 3 है यहाँ पर, बी की एफिशिएंसी यहाँ पर 4 है। अब आपको निकालनी है ए की एफिशिएंसी। अब यदि आप बी की वैल्यू यहाँ पर रखते हो तो देखिए बी की वैल्यू जब आप यहाँ पर रखोगे तो ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी टोटल 9 है, बी की वैल्यू आप यहाँ पर 4 रखोगे तो ए की वैल्यू कितनी निकलने वाली है 5। 9 माइनस 4 करोगे आप तो कितनी निकलने वाली है ए की एफिशिएंसी 5। लेकिन आपको यहाँ पर भी सेटिस्फाई करनी है कि यहाँ पर भी आपकी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। देखिए सी की एफिशिएंसी यहाँ पर 3 है, ए प्लस सी की यहाँ पर टोटल 8 है, सी की जब आप यहाँ पर 3 रखोगे तो ए की कितनी निकलेगी 8 माइनस 3 करोगे 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अब जो ये रेशो है ये क्या है, बिल्कुल आपका फिक्स रेशो है कि यहाँ पर इन सभी की एफिशिएंसी कंप्लीट निकल रही है। लेकिन इससे पहले जो ये रेशो था इसमें आप यहाँ पर ए बी सी की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते थे। तो आपको इस तरह के रेशो में कंप्लीट एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी उनका सम है उनके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है और फिर आपका जो एफिशिएंसी बिल्कुल करेक्ट आएगी। तो देखिए सी की एफिशिएंसी 3 होगी, बी की एफिशिएंसी 4 होगी और ए की एफिशिएंसी 5 होगी। अब आपको निकालना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, आपके टोटल आपके टाइम है ये कि टोटल 30 दिन में कर रही है, और टोटल कार्य कैसे निकलता है आप कि टोटल दिनों में टोटल उनकी एफिशिएंसी से गुना करने पर आपका क्या निकल जाता है टोटल कार्य। तो तीनों की एफिशिएंसी टोटल कितनी है, बी की एफिशिएंसी 4, सी की 3, तो 4 और 3 7, 7 और 5 12। तो 12 की मल्टीप्लाई कर दो आप, ये आपका 30 गुना 12 आपका क्या होगा टोटल कार्य। तो टोटल कार्य आपका कितना है 30 गुना 12। अब आपसे पूछा है कि ए इस कार्य को अकेला कितने समय में करने वाला है। ए का आपका टाइम पूछा है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो आपको ए का टाइम कैसे निकालोगे आप कि जो आपका टोटल कार्य है आप इस टोटल कार्य को ए की एफिशिएंसी डिवाइड कर दो। ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 से डिवाइड करोगे 5 छंग 30 और 12 पंजे 60, 12 छक 72।
तो सी को कितना समय लगने वाला है, 72 दिन। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 72 दिन। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको जब भी एफिशिएंसी कोई किसी का गुना होगा, इस तरह से रेशो बनेगा, तो आपको उनकी कंप्लीट एफिशिएंसी निकालने के लिए ये वाला तरीका अपनाना है, और ये सबसे बेस्ट तरीका होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है, 72 दिन। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर आप इसको नोट करें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 79 करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 79 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। आप सभी क्वेश्चन नंबर 79 को ध्यान से पढ़ें। तो दोस्तों यदि आपको जो है वीडियो और आपकी हमारी मेहनत आपकी अच्छी लग रही हो, तो आप सभी जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और अपने कमेंट भी करें कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या जैसी भी लग रही है, आप अपना कमेंट जरूर करें वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 79। ए, बी और सी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए व बी कुछ कार्यों को करने में सी से आधा समय लेते हैं, जबकि बी व सी उस कार्य को करने में ए से 1/3 समय लेते हैं। तो दो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 79 है वो बिल्कुल 78 की ही तरह है, लेकिन अब की बार हमें क्या दिया, समय दिया। यहाँ पर पिछली बार आपका क्या था, क्षमता दी थी, तो थोड़ा सा चेंजेस है। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी है, जो तीन व्यक्ति किसी कार्य को कितने समय में कर रहे हैं, 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद ए व बी उस कार्य को करने में सी से आधा समय लेते हैं। ए प्लस बी उस कार्य को करने में सी से कितना समय लेते हैं, आधा ही समय लेते हैं। मतलब यदि सी 2 गुना समय ले रहा है तो ए प्लस बी कितना ले रहे हैं, आधा समय। यदि सी 2 समय ले रहा है तो ए प्लस बी क्या लेते हैं, उसका आधा समय लेते हैं, 1 लेते हैं। इसके बाद बी, जबकि बी और सी कार्य को करने में ए से 1/3 समय लेते हैं। बी और सी जो है उस कार्य को करने में कितना, ए से 1/3 समय लेते हैं। तो यदि जो सी ए है वो तीन समय ले रहा है, तो बी प्लस सी क्या लेते हैं, इससे 1/3 समय। तो 3 का 1/3 क्या होगा, 1 होगा। कि जो ए है वो 3 समय ले रहा है, तो बी प्लस सी उसका 1/3 समय लेते हैं, तो 3 का 1/3 क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से यहाँ पर था कि जो ए प्लस बी है वो सी से आधा समय लेता है। यदि सी 2 ले रहा है तो ए प्लस बी 1 ले रहे हैं। तो अब की बारी की यदि आपको टाइम का रेशो दिया है, यहाँ पर ये टाइम का रेशो है, और हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में कि ए अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। पीछे की तरह जैसे उसमें बी ए से पूछा था, इसमें भी ए के द्वारा वो पूछा है कि ए उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहले टोटल वर्क चाहिए, और ए बी और सी की तीनों की एफिशिएंसी चाहिए, तभी आप टोटल वर्क निकाल पाओगे। तो अब एफिशिएंसी आप कैसे निकालोगे, देखो मैंने अभी पहले फॉर्मूला बताया था कि जो टाइम होगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/एफिशिएंसी के। तो ये टाइम जो है उल्टा होता है आपका एफिशिएंसी के। देखो टाइम आपको देख के दे रखा 1/2, यहाँ पर 1/3। तो आपकी एफिशिएंसी का रेशो क्या आने वाला है, आप इनका उल्टा कर दो तो उल्टा हो जाएगा 2/1, और यहाँ पर इनका उल्टा हो जाएगा 3/1। क्योंकि ये ए प्लस बी का समय यदि 1 है तो इसकी मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 2 होगी, और यदि सी का समय 2 है तो इसकी एफिशिएंसी 1 होगी। आपको जो इनका समय का रेशो है उसका उल्टा ही क्या होगा, एफिशिएंसी का रेशो होगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है आपको कि जो टाइम होता है वो आपका एफिशिएंसी का उल्टा होता है। इसी तरह से यहाँ पर बी प्लस सी और अपॉन ए क्या है, ए 1/3 है, तो इनका क्षमता का रेशो क्या होगा, 3/1। अब आपको फिर से उसी तरह करना है कि इनका सम यहाँ पे कितना हुआ, 3, इनका सम यहाँ पर कितना हुआ, 4। 4 की मल्टीप्लाई आपको ऊपर करनी है और 3 की मल्टीप्लाई नीचे करनी है। तो 4 की मल्टीप्लाई आप ऊपर करोगे 4 दूनी 8, और ये 4, 3 की मल्टीप्लाई नीचे करोगे 3 3 9 और 3 एकम 3। तो देखिए अब की बार यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। सी की एफिशिएंसी आपकी कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यहाँ पर बी की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, आप चाहिए तो आप यहाँ पर जो ए की एफिशिएंसी है वो यहाँ पर रख लो। आप ए की एफिशिएंसी आप यहाँ पर रखोगे तो बी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी निकलेगी, 3, 8 - 3 करोगे 5 आएगी। और यह चाहे आप यहाँ पर सी की एफिशिएंसी रख लो, सी की एफिशिएंसी 4 है, 4 आप यहाँ पर रखोगे तभी बी की एफिशिएंसी कितनी आने वाली है, 5, क्योंकि 9 - 4 क्या होगा, 5 होगा। तो सब जगह से आपकी एफिशिएंसी क्या आने वाली है, बराबर। तो इसी तरह से जो आपको क्वेश्चनों को इसमें एफिशिएंसी निकालनी है, फाइंड करनी है। अब आपको क्या करना है, आपको टोटल कार्य चाहिए, और ए की एफिशिएंसी तो आपने निकाली ली 3, तो टोटल कार्य आपका कितना होगा, 5 और 3 8, 8 और 4 12। तो कार्य तो आपका वही आने वाला है टोटल 12, 20 गुना 12 आपका क्या होगा, ये आपका होगा टोटल कार्य। और आपसे पूछा है कि ए उस कार्य को करने में कितना समय लेगा, तो टोटल कार्य आपका 20 × 12, और ए को कितना, ए की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 3, तो 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 चौक 12 और 20 चौक 80। तो ए को अब की बार कितना समय लगने वाला है, 80 दिन। तो आई होप ये देखो क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 78 की तर्ज पर ही हमने क्वेश्चन लिया है। इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या था कि अब की बार यहाँ पर टाइम का रेशो दिया आपको, तो आपको एफिशिएंसी कैसे निकालनी है, टाइम का उल्टा कर देना है रेशो में, और उसी तरह से आपको फिर जो है उनकी एफिशिएंसी निकालनी है। और बिल्कुल आपका 78 की तरह ये क्वेश्चन था। तो आई होप ये आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप सभी इस क्वेश्चन को नोट करें। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम 80 करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 80 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। आप सभी क्वेश्चन नंबर 80 को पढ़िए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहा गया है कि
एक आदमी, 3 औरतें और 4 बच्चे किसी कार्य को 96 दिन में करते हैं, जबकि वही कार्य 2 आदमी, 8 बच्चे 80 दिन में करते हैं, तथा वही कार्य 2 आदमी और 3 औरतें 120 दिन में करते हैं। तो बताइए 10 आदमी और 5 औरतें उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है पुरुष और आदमी पर आधारित है। इससे पहले हम जो पार्ट 9 में कंप्लीट करे हैं उसमें हम सिर्फ 2 फॉर्मेशन का किए थे, लेकिन यहाँ पर अब की बार जो है 3-3 फॉर्मेशन बन रहे हैं आपके, कि एक आदमी है और 3 औरतें हैं और यहाँ पर 4 बच्चे हैं। एक आदमी, 3 औरतें और 4 बच्चे किसी कार्य को कितने समय में करते हैं, 96 दिन में करते हैं। इसके बाद हमें क्या दिया है कि वही, जबकि वही कार्य, सेम कार्य 2 आदमी और 8 बच्चे मिलकर कितने समय में कर रहे हैं, आपका 80 दिन में कर रहे हैं। और इसके बाद वही सेम कार्य 2 आदमी और 3 औरतें कितने दिन में कर रहे हैं, 120 दिन में कर रहे हैं। ये कितने दिन में कर रहे हैं, 120 दिन में कर रहे हैं। तो हमसे पूछा है कि 10 आदमी और 5 औरतें मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगी। तो आप देखो, सबसे पहले आपको टोटल वर्क पता होना चाहिए। ये 96 दिन में करते हैं, 80 दिन में, 120 दिन में। तो आप क्या लोगे, सबसे पहले इनका एलसीएम। तो आप इनका एलसीएम लो, और एलसीएम क्या लोगे आप, देखो सबसे बड़ा नंबर 120, 120 का पाड़ा पढ़ोगे, या और भी इसका टेबल मेथड भी एलसीएम निकालने का, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सबसे बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ो, और तब तक पढ़ो जब तक जो है सभी नंबर से ना कट जाए वो नंबर। देखो 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, ये 480 होगा, 12 चौक 48, ये 48 80 से भी कटेगा, 96 से भी कटेगा, 120 से तो कट ही रहा है। तो आपका 420 क्या होगा, आपका टोटल वर्क होगा। 420 क्या होगा आपका टोटल वर्क। तो ये देखिए यहाँ पर एक आदमी, 3 औरतें और 4 बच्चे किसी कार्य को 96 दिन में करते हैं। टोटल वर्क आपका 480 है। तो इन सभी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, ये 96 दिन में करते हैं इतना, तो एक दिन में कितना करेंगे, 96 से आप डिवाइड कर दो उसमें, तो कितनी जाएगा आपका 5, 96 पंजे 480। तो एक आदमी, 3 औरतें, 4 बच्चों की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी आ गई, 5। इसी तरह से 2 आदमी और 8 बच्चों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 80 से आप डिवाइड कर दो, तो 8 80 छक्का कितना होगा, 480, 8 छंग 48। इसके बाद आप देखिए 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर उस कार्य को 120 दिन में कर रही है। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, आप 120 से डिवाइड कर दो, आप 0 से 0 खत्म होगा, 12 चौक 48, ये 4 आ गई। तो इन सब की आपकी एफिशिएंसी आ गई कि एक आदमी, 3 औरतें, 4 बच्चे की एफिशिएंसी एक दिन की 5 हो गई, 2 आदमी और 8 बच्चों की एक दिन की एफिशिएंसी 6 हो गई, और 2 आदमी और 3 औरतों की एक दिन की एफिशिएंसी 4 हो गई। अब आपको निकालना क्या है, 10 आदमी और 5 औरतें मिलकर, 10 आदमी और 5 औरतें मिलकर इस टोटल कार्य को कितने समय में करने वाली। तो टोटल कार्य तो आपके पास है 480। अब 10 आदमी 5 औरतों के द्वारा आपको समय निकालना है। तो आपको आदमी की और औरतें की क्या पता होनी चाहिए, इनकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, आप तभी जो है इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो एफिशिएंसी कैसे निकालोगे आप देखो यहाँ पर, ये 2 आदमी और 8 बच्चे जो मिलकर इन एक दिन का कार्य कितने का, 6। तो यदि आप यहाँ से देखिए 2 आदमी और 8 बच्चे मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 6। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लिए, तो आपका कितना बनना है, 1 आदमी प्लस के 2 चौक 8 बराबर 6। 2 से आप इधर डिवाइड करोगे तो आपका कितना होने वाला है, 3। तो 1 आदमी प्लस 4 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। और देखिए यहाँ पर 1 आदमी और 4 बच्चों की एफिशिएंसी, इसमें आप वैल्यू रख दोगे, 1 आदमी 4 बच्चे की यहाँ पर वैल्यू रखोगे, तो यहाँ से आप औरत की वैल्यू निकालोगे कि एक औरत की एफिशिएंसी कितनी होगी। तो देखिए आप यहाँ पर 3 वैल्यू रखोगे, जब 1 + 4c की जगह आप 3 रखोगे, और इधर 5 है, 5 में से 3 घटाओगे, तो 3 वुमेन बराबर कितना आएगा आपका, 3 वुमेन प्लस के यहाँ पर 1 आदमी और 4 बच्चों की जगह आप 3 रखोगे वैल्यू, और बराबर किसके है, 5 के। तो 3 इधर आएगा माइनस में, तो 3 वुमेन बराबर 5 - 3 करोगे कितना आएगा, 2। तो एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी, 2/3। तो एक औरत की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2/3। अब आपको यहाँ पर औरत की एफिशिएंसी तो मिल गई, आपको क्या चाहिए, वो मैन की एफिशिएंसी और चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर 2 मैन प्लस 3 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो आप यहाँ पर वुमेन की एफिशिएंसी यहाँ पर रख दो, आप मैन की एफिशिएंसी निकाल लोगे। तो मैन की एफिशिएंसी आप कैसे निकालोगे, 2 मैन प्लस 3 इंटू वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 2/3 बराबर 4। देखिए यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो 2 मैन बराबर 2 बचा, आप 2 इधर माइनस करोगे, 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। तो देखिए दोस्तों, वुमेन की एफिशिएंसी 2/3 आ गई और मैन की एफिशिएंसी 1 आ गई। तो आपको इस तरह से जो इनकी एफिशिएंसी फॉर्मेशन निकालना है कि कहाँ पर किसकी वैल्यू रखकर आप किसी भी तरह जो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। तो वुमेन की एफिशिएंसी 2/3 आ गई और मैन की एफिशिएंसी 1 आ गई। अब आपको टोटल क्षमता चाहिए कि 10 आदमी और 5 औरतों की एफिशिएंसी कुल कितनी होगी। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दो इनकी, 10 इंटू 1 मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है,
प्लस 5 इंटू एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 2/3 है। तो देखिए यहाँ पर 10 एकम 10 होगा आपका ये, और प्लस 5 दूनी 10/3। तो कुल कितनी एफिशिएंसी होने वाली है, 3 एलसीएम होगा, 10 या 30, 30 और 10 40/3। तो देखिए 10 आदमी और 5 औरतें की कुल एफिशिएंसी आपकी कितनी होगी, 40/3 हो गई। अब आप इसके बाद जो है एफिशिएंसी आपकी तो आगे 40/3। अब आपको निकालना है टाइम कि 10 औरत और 5 जो 10 आदमी और 5 औरतें मिलकर इस टोटल कार्य को कितने समय में करने वाले हैं। इन दोनों की, इन सबकी एफिशिएंसी कितनी है, 40/3। तो आपको निकालना क्या है, समय। तो आप समय कैसे निकालोगे कि टोटल जो आपका कार्य है 480, इस 480 को आप टोटल एफिशिएंसी डिवाइड कर दो 40/3 से। तो देखिए आपका जो ये 3 है, 3 तो आपको ऊपर जाने वाला है, तो ये 3 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर। यहाँ पर ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटोगे आप, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो गुना करके कितना आएगा आंसर आपका, 12×3 = 36। तो ये 10 आदमी और 5 औरतें मिलकर कितना समय लेने वाली है, 36 दिन। तो देखिए आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको इस तरह से बस एफिशिएंसी फाइंड करनी थी कि एक आदमी की और एक औरत की एफिशिएंसी कितनी है, और उनकी टोटल एफिशिएंसी से टोटल कार्य को आपको डिवाइड करना। आपका क्या हो जाएगा, समय निकल जाएगा कि उनका समय कितना होगा। तो टोटल कितना समय लेने वाले हैं, 36 दिन। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन आपको इसको जो है, यदि आप जब स्पीड से करोगे, या आप ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं जो मैंने आपको हर एक पॉइंट लिखकर समझाया है, तो जब आप स्पीड से क्वेश्चन को जो स्पीड से सीख लोगे, आप जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो ये चीज़ आप जो माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। इतनी ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो आप ये बिना लिखो भी आपको माइंड में कैलकुलेट करनी है, और जो है फटाफट जो है आपको उनकी सोल्यूशन में आपको जो है अपनी स्पीड बढ़ानी है क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो आंसर जो है, ये क्वेश्चन को देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप स्पीड बना लोगे अपनी क्वेश्चन करने की, तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन जो हो जाने वाला है। तो आई होप ये क्वेश्चन जो आपकी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 का क्या आंसर होने वाला आपका, 36 दिन। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 36 दिन। तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप सभी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, या ऐसे जो आप नोट डाउन करें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 81 करने वाले हैं। तो देखिए इस सीरीज में जो है आज हमारे जो मिश्रित क्वेश्चन का जो सीरीज है, इसमें जो हम अच्छे क्वेश्चन ले रहे हैं, बिल्कुल जो है जिन क्वेश्चन में जो सभी बच्चों को डाउट होता है, तो वे क्वेश्चन जो हम यहाँ पर इस जो है वीडियो में लिए है, ताकि आपका जो टाइम एंड वर्क का कोई सा भी क्वेश्चन ना रहे, किसी भी एग्जाम में आने वाला कोई सा भी क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क में ना रहे। तो जो एक देखिए हम हर चैप्टर जो इसी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। आपको अच्छी नॉर्मल लेवल से लेकर क्वेश्चन जो है हाई लेवल तक कराने वाले हैं, 0 लेवल से लेकर टॉप लेवल तक सभी क्वेश्चन को हम कंप्लीट करने वाले हैं टाइप वाइज। तो आपने देखा भी होगा, हमने जो पार्ट 9 टाइम एंड वर्क कंप्लीट करा दिया, और आज इस सीरीज में जो हमारा पार्ट 10 है, तो लगभग आपको जो है कि वाइड जो है बिल्कुल बड़े एरिया में जो है बड़े ही तरीके से जो हम टाइप जो चैप्टर को कंप्लीट कराने वाले हैं। हर चैप्टर जो आपका इसी तरह से जो बिल्कुल बेसिक से अच्छे लेवल तक होने वाला है, कोई भी टाइप आपको जो है यहाँ पर नहीं छूटी जाएगी। तो दोस्तों देखिए इस सीरीज में आपका क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 81। देखिए 81 क्वेश्चन आपका जो है स्क्रीन पर आ गया होगा, आप सभी पढ़े। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहा है कि रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। पहले से 2 गुनी दूरी को 2 गुनी चाल से प्रतिदिन 2 गुनी विश्राम करके वह कितने दिन में तय करेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 81 का जो कंसेप्ट है वो क्या है, वो है एमडीएस फार्मूला। एमडीएस फार्मूले वाली जो है हमने पार्ट जो है करा रखी है, 2 पार्टों में हमने कंप्लीट कराया एमडीएस फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन। तो उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है ये कि रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके, देखिए आपको एमडीएस फार्मूले का मतलब यहाँ पर कहता है एमडीएच M1D1 H1 E1/W1 बराबर M2D2 H2 E2/W2, ये फार्मूला था आपका। और उसी फार्मूला आपको जो क्वेश्चन में जो है उनके वैल्यू दी है, आपको बस वैल्यू रखनी होती है, और आपको क्वेश्चनों में जो है सोल्व करना होता है। देखिए क्या दिया, रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके, ये आपको क्या दे दिया, समय दे दिया 9 घंटे, H1 की वैल्यू दे दी, और ये फिर क्या दिया आपको D1 की वैल्यू दे दी 40 दिन। तो 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में क्या करता है, वो किसी दूरी को तय करता है। तो फिर इसके बाद क्या कहा है कि पहले से 2 गुनी दूरी को 2 गुनी चाल से, हम ये मान लें कि 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में डी दूरी तय करता है। कितनी दूरी करता है, डी दूरी तय करता है, और कितनी चाल से तय करता है, वी दूरी से चाल से इसे तय करता है। तो आपका क्या है, नीचे कार्य है कि 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करके 40 दिन में वो डी दूरी तय करता है वी की स्पीड से। इसके बाद क्या कहा है कि वो पहले से 2 गुनी दूरी, पहले डी दूरी लेता है, इससे 2 गुनी दूरी 2D दूरी 2 गुनी चाल से, पहले वी चाल से जा रहा था, अब कितनी चाल से 2V चाल से जाता है, और प्रतिदिन 2 गुना विश्राम करके, पहले 9 घंटे विश्राम कर रहा था, अब की बार 18 घंटे विश्राम कर रहा है। तो कितने दिन में इस दूरी को जो है तय करेगा।
अब की बार आपसे क्या पूछा है, बस समय दिनों की संख्या पूछी है। आपको फॉर्मूले में वही एमडीएस में जो है वैल्यू रखनी है। यहाँ पर ये H1 की वैल्यू होगी, ये D1 की वैल्यू होगी, यहाँ पर आपका W1 होगा, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये आपका H2 होगा, ये आपका D2 है, यहाँ पर D आपका निकालना है, और ये आपका यहाँ पर W2 है। तो देखिए आपको यहाँ पर DV से DV कैंसिल हो गया। आपका देखिए यहाँ पर 9 दूनी 18 हो गया, और ये 2 से आपका 2 कैंसिल होगा। आप 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दो तो D आपका कितना आने वाला है, 40 दूनी आपका कितना होगा, 80 दिन। तो इस 2 गुनी दूरी को 2 गुनी 4 से वह व्यक्ति कितने दिन में तय करेगा, 80 दिन में। तो देखिए क्वेश्चन में आपको बस वैल्यू रखनी है एमडीएस पर आधारित फॉर्मूले में, और इसके कंसेप्ट जो हम 2 पार्ट में कंप्लीट करा चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसमें कराए थे। तो जो दोस्त जो है नहीं देखे हैं चाहे वीडियो, तो वीडियो भी आप जब कंप्लीट देखें, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 81 का आपका आंसर क्या होने वाला है, 80 दिन। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 80 दिन। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 82 होगा। देखिए 82 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 82 को पढ़े सभी। ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा करते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट में आपका दिन है, 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा करते हैं। हालांकि यदि ए अकेला आधा कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचे आधे कार्य को फिर बी अकेला पूरा करता है, और इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है और बी अकेला ही उस कार्य को शुरू से आखिर तक करे तो उसे कितने दिन लगेंगे। तो देखिए हमसे बी का समय पूछा है कि बी उस कार्य को करने में कितना समय ले रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका है 82। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या कहा है कि ए और बी है 2 व्यक्ति, और ए और बी उस कार्य को मिलकर कितने समय में कर रहे हैं, दोनों 1.2 दिन में। ये दोनों मिलकर इस कार्य को 1.2 दिन में करते हैं। लेकिन ये जब हालांकि यदि ए अकेला आधा कार्य करके छोड़ देता है, जो ए व्यक्ति है वो सिर्फ आधा कार्य करके छोड़ देता है, उसके बाद शेष कार्य कौन करेगा, बी करेगा। लेकिन आपको यहाँ पर भी टोटल कार्य निकालना पड़ेगा कि टोटल कार्य है कितने। तो सिर्फ दिनों की संख्या दी है यहाँ पर कि इन दोनों को कितने दिन लग रहे हैं, सिर्फ 1.2 दिन। लेकिन हमें इसमें आगे देखो इनकी क्षमता दी है कि जो बी है वो ए की तुलना में कितना परसेंट कुशल है, 50% अधिक। जो बी है वो ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है। यदि ए की क्षमता 100% है तो बी की उससे 50% अधिक, इसका मतलब कितना है, 150 है। तो आप ये भी रेशो बनाओगे तो कितना बनेगा आपको, देखो 5 दूनी 10 और 5 3 15। तो इनका रेशो कितना आया आपका, 3:2। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी 3 है और ए की एफिशिएंसी 2 है। अब आपको टोटल कार्य निकालना है। टोटल कार्य आप कैसे निकालोगे, ये आपके टोटल दिन कितने ले रहे हैं, 1.2 दिन। एक बी की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी 2 है, तो कुल एफिशिएंसी के कुल दिनों में मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या निकल जाता है, टोटल कार्य। तो 3 और 2 5 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर दो तो आपको क्या निकलने वाला है, टोटल कार्य 12 पंजे 60 होगा, और 6 पॉइंट जो 0 या 60 एक पंख के बाद पॉइंट लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है 1.2। तो आपका टोटल कार्य कितना है, 6। ए प्लस बी ने टोटल कितना कार्य करेंगे, 6 कार्य करने वाले हैं 1.2 दिन में। लेकिन इससे पहले आप लैंग्वेज में पढ़ो, इससे पहले लैंग्वेज में क्या कहा गया है कि हालांकि यदि ए अकेला आधा कार्य करता है, जो ए है वो अकेला आधा कार्य करता है वो करके छोड़ देता है, इसके बाद बाकी बचे आधे कार्य को बी करता है, और उसके बाद ये दोनों कितने समय में काम कंप्लीट कर देते हैं, ये कर देते हैं 2.5 दिन में। देखिए अब की बार यहाँ पर ये दिया कि सबसे पहले तो ये दिया था कि ए प्लस बी किसी कार्य को 1.2 दिन में करते हैं। इसके बाद फिर लैंग्वेज में कहा कि ए आधा कार्य करता है और बी शेष कार्य को करता है, उसको 2.5 दिन में कर देते हैं। उसके बाद ये कहा गया कि जो बी की एफिशिएंसी है वो ए से कितना ज़्यादा परसेंट कुशल है, 50% अधिक कुशल है। तो यहाँ से आपने इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकाला, एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई इनके दिनों में मल्टीप्लाई करी तो आपने टोटल कार्य निकाला कि टोटल कार्य आपका कितना है, 6। अब इस टोटल कार्य में से यहाँ पे इस लैंग्वेज में देखो क्या कहा है कि जो ए है वो आधा कार्य करता है। यहाँ पे टोटल कार्य कितने निकला आपका, 6। 6 में से ए कितना आधा कार्य कर रहा है, आधा 3 कार्य कर रहा है। तो शेष कार्य कौन करेगा, बी करेगा, और शेष कार्य कितना आपका 3। 3 तो ए ने कर दिया आधा कार्य, तो बी भी 3 कार्य करेगा आधा, और ये 3 आधा कार्य करने पर इन दोनों का समय कितना लग रहा है, 2.5 दिन। 2.5 दिन लग रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखो यदि आपके 2.5 दिन बन रहा है, इसका मतलब जो है इनकी एफिशिएंसी जो आई है यहाँ पर 3 और 2, इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, करेक्ट होगी। तो आप देखिए बी की एफिशिएंसी 3 है और ए की एफिशिएंसी 2 है। तो ए आधा कार्य कर रहा है 3, तो कितने समय में करेगा, देखिए ए की एफिशिएंसी 2 है, कार्य 3 है, तो कितने समय में करने वाला है, कार्य को आप 2 से उनकी एफिशिएंसी डिवाइड करो तो ए का समय निकल जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 2 से डिवाइड करोगे 3 को 1.5। ये आपका बी भी आधा कार्य कर रहा है 3, इस 3 कार्य को बी की एफिशिएंसी 3 है, तो कितने समय में करने वाला है, 3 से आप डिवाइड कर दो तो कितना आने वाला है, 1। तो देखिए 1.5 + 1 कितना होने वाला है, 2.5। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो इनकी ए बी की और ए की एफिशिएंसी है 3 और 2 क्या है, बिल्कुल आपके यहाँ पर रेशो बिल्कुल करेक्ट बना कि जो बी की एफिशिएंसी है वो 3 होने वाली है और ए की एफिशिएंसी 2 होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू रखने पर आपका कितने दिन बन रहे हैं, 2.5 दिन बन रहे हैं कि ए प्लस बी जब आधा आधा कार्य करते हैं इनको 2.5 दिन लगते हैं।
तो यहाँ पर देखिए आप, हमने आधा आधा कार्य को उनकी एफिशिएंसी डिवाइड करने पर समय क्या निकला आपका 2.5 दिन निकला। तो इसका मतलब बी की और ए की एफिशिएंसी क्या होगी आपकी, ये करेक्ट है कि बी की एफिशिएंसी 3 होगी और ए की एफिशिएंसी 2 होगी। अब आपसे पूछा क्या है कि बी उस कार्य को यदि आखिर तक करे तो कितने दिन में करेगा। तो टोटल कार्य है कितना, 6। इस टोटल कार्य को यदि बी आखिर तक करे, आखिर इसकी बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो आपको निकालना है समय कि बी इस टोटल कार्य को आखिर तक यदि करे तो कितना समय लेगा। तो 6 में ये टोटल 6 आपका कार्य हो गया और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। आप टोटल कार्य को उसकी एफिशिएंसी डिवाइड कर दो तो आपको क्या निकल जाएगा, समय। तो टोटल कार्य को आप 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा आपका 2। तो बी को कितने लगने वाला है, 2 दिन। तो इस टोटल कार्य को आखिर समय तक कितने दिन में करेगा, 2 दिन में। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 2 दिन। तो देखिए आई होप ये आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछा गया है, एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका। तो आई होप ये देखो क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। पिछली एनटीपीसी में, उसमें जो है एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है ये सब आपके प्रीवियस ईयर में। तो ये जो है सब क्वेश्चन हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए, जहाँ पर आपके जो है किसी न किसी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सभी क्वेश्चन आपके जो है बिल्कुल जो है अच्छे क्वेश्चन है, जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर आप था आपका 82 और इसके बाद आपका इस सीरीज में हम जो क्वेश्चन नंबर लास्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 83। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। आप सभी क्वेश्चन नंबर 83 को पढ़े। पी एक काम को x दिन में कर सकता है। उसने पूरे काम का 1/6 भाग को समाप्त किया और फिर क्यू ने अकेले बाकी काम को 15 दिन में समाप्त किया। यदि वे एक साथ मिलकर 45/8 दिनों में पूरे काम का आधा भाग समाप्त कर सकते हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 83 है। क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए स्टार्टिंग में क्या कहा है कि P एक काम को x दिन में कर सकता है। जो P है वो किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, x दिन में कर सकता है। उसने पूरे काम का 1/6 भाग को समाप्त किया। जो P है वो x दिन में काम को कर सकता है और पूरे काम का कितना 1/6 भाग को समाप्त किया और फिर Q ने अकेले बाकी काम को 15 दिन में समाप्त किया। देखिए P ने एक काम जो x दिन में समाप्त कर सकता है, P फिर क्या करता है कि टोटल 1/6 काम समाप्त करता है। अब ये पता नहीं कितने दिन में समाप्त करता है, सिर्फ 1/6 काम समाप्त करता है। इसके बाद जो रिमेनिंग कार्य है वो Q करता है। तो रिमेनिंग कार्य आपका कितना बचेगा, रिमेनिंग कार्य देखो 6 टोटल पार्ट है, 6 में से 1 कर लिया Q ने, P ने, तो आपका रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा, 6 में से 1 घटा दो 5। तो 5/6 भाग जो रिमेनिंग भाग है वो Q कितने दिन में समाप्त करता है, 15 दिन में समाप्त करता है। तो यदि Q 5/6 15 दिन में करता है तो ये टोटल आपका 6 क्या टोटल है, 6 में से 5 करता है Q 15 दिन में, तो टोटल 6 कितने दिन में करेगा। देखिए आप इसे काट दीजिए, 5 × 15 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो Q टोटल उस कार्य को कितने दिन में करने वाला है, 36 18 दिन में। यदि हम Q की दोबारा पूछे कि Q उस टोटल कार्य को कितने समय में करेगा, तो 18 दिन में समाप्त करने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है कि यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 45/8 दिनों में पूरे काम का आधा भाग समाप्त कर सकते हैं। देखिए यदि इन दोनों को हम साथ मिलकर कार्य कराएं, P + Q दोनों मिलकर वह कार्य करें तो ये दोनों मिलकर 45/8 दिनों में पूरे काम का आधा भाग ही कंप्लीट कर पाते हैं। देखिए यदि मतलब कि आधा भाग P + Q जब मिलकर कार्य करते हैं तो आधा भाग कितने समय में कंप्लीट कर पाते हैं, 45/8 दिनों में। ये दोनों मिलकर आधा भाग 45/8 दिनों में कंप्लीट कर पाते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पर टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। यदि हम टोटल कार्य निकालें तो आप 2 की गुना इधर कर दीजिए, ये 2 से इधर काट दीजिए, 2 चौक 8। तो टोटल कार्य P + Q मिलकर कितने समय में करेंगे, 45/8 में आधा करें तो 45/4 में क्या करेंगे, टोटल कार्य करेंगे। यहाँ पर Q 18 दिन में कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पर P + Q 45/4 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो आपको निकालना, अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में क्या है, P उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। ये जो x दिनों में समाप्त कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमको P का समय निकालना है कि P इस टोटल कार्य को कितने समय में समाप्त करने वाला है। तो देखिए आपका क्वेश्चन अब उस तरह का फॉर्मेशन का बन गया कि जैसे हमने पहले ही पार्ट 1 में करा था कि जैसे वहाँ पर मैंने बताया कि एक व्यक्ति A किसी कार्य को कुछ दिनों में करता है, A + B किसी कार्य को इतने दिनों में करता है, तो A उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो आपसे ऐसे पूछा है कि यहाँ पर Q किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है, P + Q किसी कार्य को 45/4 दिन में कर रहे हैं। तो आपसे P की वैल्यू पूछे कि P उस कार्य को कितने दिन में करेगा, जो आपकी वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, x का आंसर होगा। तो ये जो है क्वेश्चन का बस आपको लैंग्वेज को समझना था कि इसकी लैंग्वेज जो है क्या होने वाली है। तो मैंने आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दी है। आई होप आपको लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। अब आपको निकालने क्या है P की वैल्यू। तो देखिए क्यों ले रहा है कितना समय, क्यों ले रहा है 18 दिन,
P+Q उस कार्य को करने में कितना समय ले रही है, 45/4 दिन। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे, 18 का और 45 का एलसीएम कितना होने वाला है, 90। ये 90 क्या होगा, आपका टोटल कार्य होगा। तो 18 से डिवाइड करोगे, 18 पंजे 90, 45 से डिवाइड करोगे आप, ये फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको पहले बताया था कि फ्रैक्शन वैल्यू पे एलसीएम क्या लोगे, सिर्फ ऊपर ऊपर का एलसीएम लोगे। अब आप P+Q की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, 45 से डिवाइड करो, 45 दूनी 90 और 4 की मल्टीपल ऊपर होगी, तो 45 दूनी 90 और 4 दूनी 8 हो जाएगी। तो P+Q की एफिशिएंसी कितनी आने वाली है, 8। Q की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5। तो P की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, 8 - 5 करोगे 3। तो P की एफिशिएंसी 3 हो गई। अब आपको निकालना है P की वैल्यू, कि P उस कार्य को कितने समय में समाप्त करने वाला है। तो P का समय कितना होने वाला है, टोटल कार्य आपका 90 और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3। 3 से डिवाइड करोगे, 3 तिया 9। तो P उस कार्य को करने में कितना समय लेने वाला है, 30 दिन। तो ये यही आपकी 30 क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी। कि स्टार्टिंग में क्या कहा है कि P जो है एक्स दिनों में उस कार्य को कंप्लीट करता है, जबकि P यहाँ पर कितने दिनों में कंप्लीट करा है, 30 दिन में। तो ये आपकी क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 30 दिन। तो आई होप ये आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको बस नॉर्मल क्वेश्चन, आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बन गया। आपको बस ये क्वेश्चन में आपको ये फाइंड करना था कि क्यों उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करा। आपको ये फॉर्मेशन बनानी थी, इस क्वेश्चन को, लैंग्वेज को फॉलो, इस सिस्टम में आपको चेंज करना था। और आपको फिर जो है एफिशिएंसी निकाल कर P की टोटल आपको जो समय निकलेगा वही आपकी क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी। तो ये जो है इस तरह का क्वेश्चन जो मैं आपको पार्ट 1 में कंप्लीट करा चुका था। बस थोड़ा सा वेरिएशन था आपकी बार यहाँ पर, कि हमसे वही वैल्यू पूछ रही कि P जो कितने दिनों में उस कार्य को समाप्त करेगा। यहाँ पर एक्स वैल्यू दिया है और वो एक्स की वैल्यू आपको इस तरह से निकालनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 83। इसका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क मैंने टोटल कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए, 83। और लगभग 83 क्वेश्चन में देखिए हमने हर टाइप का क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया है। तो जो दोस्त जो है हमारे चैनल पर बने हुए हैं हमारे दोस्त, और यदि उनको जो है चैप्टर कंप्लीट समझ में आया है तो अपने कमेंट ज़रूर करें, और नेक्स्ट चैप्टर भी हम जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। और इसी तरह से जो हम चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, बिल्कुल सभी टाइप करने वाले हैं। और कंप्लीट जो है प्रीवियस ईयर के वैसे क्वेश्चन भी, आप कोई सा भी मैथ सोल्व कर रहे हो, आपको कोई सा भी क्वेश्चन नहीं अटकने वाला है, कोई सा भी एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं अटकेगा। हम जो हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। ये आपका एक तरह से यहाँ पर जनरल बैच चल रहा है, कोई स्पेशल एग्जाम के लिए यहाँ पर आपको जो हम नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एक बच्चा एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है आजकल। जोन से भी फॉर्म निकलता है सभी बच्चे सब एग्जाम के फॉर्म भरते हैं। तो आप कोई सा भी एग्जाम का फॉर्म भरो, आपके हर एग्जाम की जो यहाँ पर मैथ की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर कराया जाने वाला है। और जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नहीं आए हैं, ये सभी जो है टाइम एंड वर्क को पहले कंप्लीट जरूर देख लें, ताकि आपके जो है आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट समझ में आ जाए। तो आई होप आपकी समझ में जो है सब कुछ आ रहा होगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो को अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जिन दोस्तों को मैथ की ज़रूरत है आप उन दोस्तों को ज़रूर पहुँचाएँ। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में भी इसको ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज के लिए बहुत हो गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। काफ़ी लंबी हो गई आज की वीडियो, और ये हमारी लास्ट वीडियो थी, तो इस वजह से थोड़ा जो है हमने लंबा खींचा वीडियो को। तो चलिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और अपने आसपास सफाई बनाए रखें, और अपने आसपास जो है सभी को जो है स्वस्थ रखें, अपने आसपास का वातावरण। तो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।